गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपके एग्ज़ाम अच्छे रहे हैं। अब वापस से अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो आपका लेक्चर हुआ था वो था बेटा सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब होता है कि आपका एक कोयल है आपका, उसी में आपका फ्लक्स चेंज होने वाला है, उसी में आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, सेम कोयल में ही आपका फ्लक्स चेंज होगा एंड उसी कोयल में आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। सेकंड आपका आता है बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस, जहाँ पे आपके दो कोयल्स होंगे, उन दो कोयल्स में से एक के साथ जो फ्लक्स है वो चेंज होगा, उसकी वजह से दूसरे वाले में ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, सो द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन वन कोयल ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स इन द अदर कोयल। ओके, सो दैट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है भैया, एक कोयल है, उसी में फ्लक्स चेंज हुआ है, उसी में आपकी ईएमएफ इंड्यूस हुई है, सो दैट इज सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, उसी में सेल्फ खुद में। एंड सेकेंड इज म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, आपका फ्लक्स जो है वो दूसरे कोयल में चेंज होगा एंड जो आपकी ईएमएफ इंड्यूस होगी वो आपकी किसी दूसरे कोयल में आपकी होने वाली है। सो ये दोनों चीज़ें क्लियर है, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब जब हम सेल्फ इंडक्टेंस को आगे हमने बढ़ा दिया था, तो सेल्फ इंडक्टेंस को आगे बढ़ाते ही हमारे पास एक आया था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड दैट कोफिशिएंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। ओके, अब इसे डिफाइन करने के आपने अलग अलग तरीके निकाले थे कि आप भी इसे फ्लक्स से कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स, इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ, इन टर्म्स ऑफ करंट। आप अलग अलग तरीके से इस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को निकाल सकते हैं, है ना, या डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक फॉर्मूला लिखूं तो एक फॉर्मूला आपका आता है N phi is equals to Li। ठीक है, it is the total flux and it is the current, then it is the coefficient of self inductance। ठीक है, एक ये फॉर्मूला था आपका। सेकेंड आपका था ईएमएफ होता मेरा बेटा माइनस डी बाई डी टी ऑफ एन फाई, so that is minus d by dt of एल आई, या फिर माइनस एल डी आई बाई डी टी, दैट इज ई एम एफ। तो ई एम एफ है, ये है रेट ऑफ चेंज इन करंट। ठीक है, ई एम एफ एंड रेट ऑफ चेंज इन करंट। तो आपका एल आप किसी भी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। आप फ्लक्स के टर्म्स में और करंट के टर्म्स में कर सकते हैं, फर्स्ट इज दैट। एंड सेकेंड आप फ्लक्स ई एम एफ के या फिर रेट इन चेंज इन करंट, उसके हिसाब से आप बेटे से डिफाइन कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है डिस्कशन का, दैट विल बी सोलेनोइड। ठीक है, सोलेनोइड के लिए हमें बेटा देखना है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, फिर सोलेनोइड के लिए ही हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो आज जो है इजी चीज़ करते हैं, जिसमें आपका इजी क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस आपका इजी है। और सेल्फ इंडक्टेंस हम निकालेंगे और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो आपका डेरिवेशन होगा एल जो आप निकालेंगे वो इजीली हो। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले में से अगर आप देखेंगे कौन सा फॉर्मूला आपको इजी लग रहा है ना, क्या चीज़ें आपको इजी लगेगी, किस हिसाब से आप बेटा एल को इजीली निकाल पाएंगे। देखिए, फ्लक्स, यहाँ केवल फ्लक्स निकालना पड़ा है, यहाँ फ्लक्स से आपको ईएमएफ निकालनी पड़ी है। ठीक है, दोनों में ही करंट यूज हो रहा है, करंट आपके पास है, यहाँ आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज इन करंट। ठीक है, तो कौन सा इजी पड़ेगा, ये वाला इजी पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसमें तो भैया फ्लक्स तो आपको इसमें भी निकालनी है, फ्लक्स आपको इसमें भी निकालनी है ना, और फ्लक्स ना कह के फ्लक्स से आपको निकालना पड़ेगा ईएमएफ फिर। ठीक है, तो इसमें दो स्टेप हो गए, पहले फ्लक्स निकालेंगे, फिर आप ईएमएफ निकालेंगे, फिर आप इसे इक्वल रखेंगे, तब आप एल निकालेंगे। ठीक है, ये बात है। और इसमें केवल आपको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है,
करंट आपके पास है तो आप एल जो है वो बहुत इजीली निकाल पाएंगे। तो आपको ये पता लग गया होगा कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला आसानी से एल की वैल्यू दे देता है, आसानी से एल को डेराइव कर देता है। सो दैट इज एन फाई इज इक्वल्स टू एल आई, एन फाई इज इक्वल्स टू एल आई। ये फॉर्मूला आप लेके चलेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप निकालने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए सोलेनोइड, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए सोलेनोइड। ओके, so let us discuss about the coefficient of self inductance for a solenoid. So what is a solenoid? A solenoid is a large number of turns, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए वायर। एक वायर के बहुत सारे टर्न्स मतलब बहुत सारे कोइल्स आप कह सकते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स वाउंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर। एक सॉफ्ट आयरन कोर पे बेटा अगर आप बहुत सारे टर्न्स जो है वो कोइल के बाउंड कर देते हैं, सो दैट इज नोन एज सोलेनोइड। ठीक है, व्हाट इज द बेसिक नीड फॉर दिस सॉफ्ट आयरन कोर? क्या होती है? क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर बेटा एक मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो खुद को भी मैग्नेटाइज कर देता है। ठीक है, अब जब वो खुद को मैग्नेटाइज कर देगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग आपका इस आयरन कोर की वजह से प्रोड्यूस होगा, और दूसरा आपका हो रहा है किन की वजह से? लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स या कोइल की वजह से। ठीक है, तो कोइल ने क्या किया है? आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है उस रीजन में ही आपने क्या रख दी है? एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दी है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द रोल ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर कि ये भाई मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, वो खुद को मैग्नेट समझना शुरू कर देता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक डेवलप यहाँ से होगा, एक यहाँ से हो ही रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, सो सबसे पहले अब अपने टॉपिक पे आते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल निकालना है किसके लिए? सोलेनोइड के लिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, लेट देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स so there are n number of turns. Second is कि suppose I current is flowing through the solenoid. ठीक है, I current is flowing through the solenoid. अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक होता है आपका करंट, एक होता है आपका इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो जो अब मैं बात कर रहा हूँ कि I current is flowing, तो बेटा आप इसे जनरल करंट की बात करें, आप इंड्यूस्ड करंट की बात नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो करंट फ्लो हो रहा है किसी भी वायर से या कोइल से या सोलेनोइड से, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स, और उस फ्लक्स की वजह से सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो लेट देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स आपके हैं। सेकेंड इज आई करंट flowing through the solenoid। ठीक है, आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, एंड लेट ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए बी द लेट ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, तो जैसे सपोज करिए बेटा आपका सॉफ्ट आयरन कोर है। ठीक है, इस पे मैंने इस तरह से बाउंड कर दिए हैं वायर्स, इस तरह से आपका करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से। सेकंड, ये जो है ये दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनोइड। ये जो बेटा ये वाला पोर्शन है दैट विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड हमने से बोल दिया है ए। ठीक है, हमने से बोल दिया है ए।
सो अगर मैं बना के दिखाऊं तो कैसा होगा, ये इस तरह से आप इसे मान सकते हो कुछ। ठीक है, बहुत डेंसली है ना, बहुत ज़्यादा वायर्स आपके होंगे, बहुत डेंसली ये पैक होंगे वायर्स। ठीक है, एंड ये जो है ये दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनोइड, दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनोइड। ठीक है, तो अभी हमें पता है क्या करना है। देखिए, अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है तो मैंने क्या बताया था, व्हाट आई हैव टू डू इज दैट एन फाई इज इक्वल्स टू एल आई। ये मुझे यूज करना है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिएगा, फ्लक्स चाहिएगा। ठीक है, फ्लक्स के लिए सबसे पहले क्या चाहिएगा, मैग्नेटिक फील्ड चाहिएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड देखना होता है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेना है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट विद इन द सोलेनोइड। ठीक है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए सोलेनोइड, बी होता है बेटा म्यू नॉट एन आई। क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, जहां एन आपका होता है, एन क्या होता है, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इफ इट इज द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड देन एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज एन अपॉन लेंथ। ठीक है, ये आपने पीछे किया हुआ है जब आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था सोलेनोइड के लिए यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, तो आपका बी आपका आ चुका है। ठीक है, सो बी इज इक्वल्स टू म्यू नोट एन अपॉन एल इंटू आई। ये मेरा बी आ जाता है बेटा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है फ्लक्स। सेकंड थिंग इज कि क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स में क्या चाहिएगा, एरिया चाहिएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी ए। ठीक है, सो फ्लक्स क्या आ जाएगा, बी डॉट ए। व्हाट विल बी द फ्लक्स, फ्लक्स क्या आ जाएगा बेटा, फ्लक्स आ जाएगा बी डॉट ए, या बी ए सिंपली आप कहिए। बी डॉट ए आएगा, है ना, बी ए कोस थीटा, दैट इज बी ए कोस थीटा। ठीक है, अब एक बात देखिएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, अगर मुझे फ्लक्स निकालना है देन आई हैव टू फाइंड द एंगल, कि ये एंगल कितना आपका होता है। ठीक है, तो आई करंट आपका अगर सपोज करिए इस तरह से फ्लो हो रहा था, आपने पीछे किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से अगर आपका करंट जाता है तो आपका आपने पढ़ा था कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होता है, ऐसे। इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड था, मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, या फिर आप कहिएगा इस डायरेक्शन में, डिपेंडिंग अपॉन द करंट। करंट के हिसाब से आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी होने वाली है। ठीक है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, अब एरिया की अगर बात की जाए, अगर एरिया वेक्टर की बात की जाए, ठीक है, अब एरिया वेक्टर की बात करिए, चलिए देखते हैं। देखिएगा, ये बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ। ठीक है, ये मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया है मेरा, मुझे एरिया वेक्टर निकालना है, मतलब सरफेस के नॉर्मल मुझे देखना है। तो नॉर्मल क्या होगा सरफेस का, इस तरह।
ठीक है, दैट विल बी द नॉर्मल टू द सरफेस। इसी तरह नॉर्मल टू द सरफेसेस, ठीक है, या तो बेटा इधर की तरफ होगा या बेटा इधर की तरफ होगा, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन द करंट, देखिएगा क्या होगा, ठीक है, ये आपका चीजें होने वाली है। तो फर्स्ट थिंग इज कि आप यहां से इजिली आइडिया लगा सकते हैं कि व्हाट विल बी द थीटा, ठीक है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, सो दैट इज क्लियरली 0 डिग्री, ठीक है। क्लियरली क्या आ जाएगा, वो 0 डिग्री आ जाएगा। आप उसे देख लेना कैसे आपका आ सकता है। आप एक बार सोलेनोइड का डायग्राम देखना उसमें, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी दिखाई हुई है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हिसाब से आप एरिया वेक्टर देखना किस किस डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर हो सकता है, वहां से आप फ्लक्स निकाल सकते हैं, इजिली आप फ्लक्स देख सकते हैं, ठीक है। तो एंगल जो होता है बेटा, दैट विल बी BA cos थीटा एंड थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, सो फ्लक्स इज इक्वल्स टू BA, ठीक है। सो B की वैल्यू पुट कर देते हैं, सो म्यू नॉट N अपॉन L इंटू A, ठीक है। फ्लक्स इज इक्वल्स टू दिस। अब टोटल फ्लक्स, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो टोटल फ्लक्स N5 होता है, टोटल फ्लक्स। क्या एक टर्न के लिए इतना आया है, n टर्न के लिए कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। तो N5 इज इक्वल्स टू म्यू नोट N अपॉन L A इंटू N, ठीक है। सो दैट इज म्यू नोट N स्क्वायर L A, ठीक है। इसे आप बराबर रख सकते हैं, दैट कैन बी पुट इक्वल्स टू N5 इज इक्वल्स टू Li, ठीक है। ओ सॉरी, N भी आएगा बेटा इसमें, N I भी है ना बेटा, सो I N I, ठीक है। ये N है ना बेटा, B इज इक्वल्स टू म्यू नोट N अपॉन L इंटू I, तो यहाँ हमने I छोड़ दिया था, तो वो आप देख लेना, म्यू नोट N अपॉन L I इंटू A, या फिर म्यू नोट दिस, यह आ जाएगी आपकी टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स को आप Li के बराबर रख दीजिए, सो N5 क्या आ जाएगा, म्यू नोट N स्क्वायर A अपॉन L इंटू I इज इक्वल्स टू Li, I से I कैंसिल, तो L आ जाएगा आपका म्यू नोट N स्क्वायर A अपॉन L, ठीक है। सो दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट। मैं वो थोड़ा सा आप कर सकते हैं, सपोज करिए भैया अगर आप ये कहते हैं कि मेरा वो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो किसकी फॉर्म में हो, सर्कुलर फॉर्म में होगा। ये जो आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो सर्कुलर फॉर्म में है ना। सर्कुलर फॉर्म में अगर मैं कहूँ कि इसकी रेडियस r है, तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा पाई r स्क्वायर। अगर रेडियस r है तो एरिया क्या आ जाएगा, पाई r स्क्वायर। तो यहाँ आप एरिया की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो L आपका आ सकता है म्यू नोट N स्क्वायर पाई r स्क्वायर अपॉन L, दैट इज लेंथ, ठीक है। सो दैट इज माई कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसमें आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन केवल यहाँ फ्लक्स पे हो सकता है, जहाँ पे फ्लक्स पे बी आपसे निकालना आता है, ठीक है। बी की डायरेक्शन आपसे निकालनी आती है, क्योंकि सोलेनोइड में आपने डायरेक्शन देखी हुई है, हमेशा बहुत बार की हुई है सोलेनोइड की डायरेक्शन। तो बी की डायरेक्शन आपको आती है और बी की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू आपको पता है। आपको ये भी पता है कि एरिया वेक्टर क्या है, सरफेस के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये आपकी सरफेस हुई तो इसके परपेंडिकुलर ये आपका ये आपकी सरफेस, तो इसके परपेंडिकुलर ये आपका एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों देखिए, उनके बीच का एंगल आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। उनका बीच का एंगल या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, दैट इज द ओनली रीजन, ठीक है। ये केवल एक ही चीज हो सकती है, या तो भैया 0 डिग्री होगा या आपका 180 डिग्री होगा, डिपेंड करता है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट,
ठीक है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, एक बात और यहां पे वैसे अगर आप क्या करेंगे बेटा, अगर आप टोटल फ्लक्स निकालने जाएंगे तो जितनी लाइन एंटर करेगी उतनी ही लाइंस आपकी एग्जिस्ट करेगी, एंटर करेगी उतनी ही लीव करेगी, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे, या तो आप एंटर करने वाली लाइंस को देखेंगे या फिर आप लीव करने वाली लाइंस को देखेंगे, ठीक है। तब जाके आपके फ्लक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तब जाके आपका कुछ ना कुछ जो है यहाँ से इंडक्शन की बात आप करने वाले, ठीक है। सो ये आपका m phi इज इक्वल्स टू Li, L आप इजली निकाल सकते हैं, और यहाँ से आप देख लीजिएगा बी ए कोस थीटा, थीटा तो 0 डिग्री होगा, तो एक केस आपका बी ए कोस 0 हो सकता है तो बी आ जाएगा, एक केस आपका हो सकता है बी ए कोस 180 डिग्री तो माइनस बी आ जाएगा। सो दैट मीन्स कि डायरेक्शन ही अपोजिट है, फ्लक्स इतना ही जुड़ा हुआ है, इस एंड पे भी इतना ही फ्लक्स है, इस एंड पे भी इतना ही फ्लक्स है, तो आप किसी भी एंड से देखिएगा तो वही वैल्यू आपकी आने वाली है, ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक था, इसमें आपने एल का कैलकुलेशन किया है। आगे जो है हम इसमें आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी भी बचा हुआ है, लेंज लॉ, एंड सेकंड बचा हुआ है म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर ए सोलेनोइड, वो भी हम आगे करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आया है। इन केस इसमें कोई भी डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ सेफ डे, गुड बाय।